बीइंग क्रिकेटर मोहसिन साहब, सर साइम जी। अयूब का क्या मसला आपको लग रहा है? साइम अयूब वाज एक्सेप्शनली परफेक्ट, हमने देखा। अच्छा, फिर बात ये की जाती है उनको मौके बहुत दिए गए, उसके बाद उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गया। अब वो पाकिस्तान सुपर लीग में अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बात करें, लोकल टैलेंट की, तो वो सबसे महंगे तरीन 12 करोड़ 60 लाख में बिके हैं। और ये मेरे ख्याल इनका टोटल बना के उतने रन नहीं इन्होंने किए होंगे जितने में ये अब बिक चुके हैं, अगर वो फिगर आगे पीछे करके प्लस किया जाए। आपके नजदीक क्या रीजन लग रहा है? टेक्निक का इशू आ गया है, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, रीजन क्या हो सकती है? इनमें सबसे बड़ी रीजन जो है ना जी, वो बॉलर थे नहीं, जबरदस्ती बना दिए गए हैं। अच्छा। अच्छा, वो देखिए होता क्या है कि या तो आप एज ऑलराउंडर खेल रहे हो तो डे वन से आपकी प्रैक्टिस होती है बॉलिंग और बैटिंग दोनों की। जब आपका जब स्टार्ट हो वो एज एन ओपनर आप क्रिकेट आपने शुरू की और दरमियान में आपको ये होता है कभी मेक शिफ्ट ओवर हो जाए तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन कभी भी आप ये देखिए कि कभी भी आप ये अगर आप प्लेयर को डिवाइड कर देंगे, सुबह जो जब हम स्पेशलिस्ट बॉलर या बैट्समैन की बात करते हैं तो वो इसीलिए करते हैं कि रात को सुबह प्रैक्टिस जिस वक्त वो सोच से लेके प्रैक्टिस तक वो एक फोकस होके अपने डिफाइंड रोल को देख रहा होता है। पिछले मैच की गलतियां अगले की कवर कैसे करनी है। उसकी कितनी बड़ी एग्जांपल है कि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो इसी तरह ही आके डिस्ट्रक्टिव इनिंग खेलता है, वो अभिषेक शर्मा है। अब अभिषेक शर्मा भी एज बॉलर था, नीचे ऑलराउंडर था। जब उन्होंने उसको ऊपर लेके गए उसे बॉलिंग छुड़वा दी है, उसको कहा कि आपको सिर्फ बैटिंग करनी है, एक डिफाइंड रोल दे दिया कि आपने 10 12 15 18 बॉल्स खेलने हैं और वो इस किस्म के खेलने हैं कि वो अगली टीम को आखिर तक कवर ही ना कर सके। तो इसके पास अब साइम अयूब के पास कोई ऐसा रोल मौजूद नहीं है। अब वो भी ये सोच रहा होता है कि जी ठीक है, मैंने अगर 10-15 स्कोर कर लिया और मैंने 2 आउट कर लिए और मैंने नई गेंद से एक आध आउट कर दिया तो वो मैं यूटिलाइजेशन हो जाएगी। तो डिवाइड हो गया 2 रोल्स में। आज भी उसके रोल को आप उसको बॉलिंग ले लें और उसको कहें कि आपने सिर्फ ओपन करनी है तो वो एक अच्छा एसेट साबित हो सकता है। ठीक है, अहमद सईद साहब, आपके नजदीक इस बात ही को ले लें मोहसिन साहब की कि जनाब उनसे 2 रोल लिए, हु इज द कल्प्रिट, ही हिमसेल्फ और प्रेशराइज करके उनसे दोनों रोल लिए जा रहे हैं? देखें, कल्प्रिट तो वो है जिसने साइम अयूब को ये बताया है कि आप जो है वो थोड़े से रन करके भी अपने आप को सेटिस्फाई रख सकते हैं। साइम अयूब ग्रेट टैलेंट, ग्रेट पोटेंशियल, लेकिन आप तवील अरसे तक सिर्फ लोगों को ये नहीं बता सकते कि ये बंदा अपने पोटेंशियल की बुनियाद पर टीम परफॉर्मेंस आना ज़रूरी होती है कम्पेटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर। मैं उन लोगों को कल्प्रिट समझता हूँ जिन्होंने साइम अयूब को जब उन्हें टीम से ड्रॉप होना चाहिए था उन्हें टीम से ड्रॉप नहीं किया। ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से उनकी प्रोग्रेस रुक गई है, ये वो वजह है जिसकी वजह से उनकी इंप्रूवमेंट नहीं हुई। क्योंकि समटाइम्स आपको प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ता है टीम से, उसको ये मैसेज देने के लिए कि भाई आपसे बेहतर लोग इंतजार कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को परफॉर्म वापस नहीं आएंगे अपनी फॉर्म के अंदर तो आप ये स्पॉट लूज कर जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि वो लोग कल्प्रिट हैं जिन्होंने एक तो साइम अयूब को थोड़े के ऊपर सेटिस्फाई होना सिखाया, और दूसरे वो लोग जिन्होंने जब ड्रॉप करना साइम अयूब को तो उन्होंने उस वक्त उसको टीम से ड्रॉप करके उसको मजीद चैलेंज नहीं दिया कि वो अपनी लिमिट्स को चैलेंज करे, वो अपनी लिमिट्स को मजीद एक्सटेंड करे और अपने आप को पहले से बेहतर करके आए। जब आप कंपेटिटिव स्पोर्ट्स में होते हैं और आपके साथ ये हाल किया जा रहा हो कि भाई तू जो मर्जी कर तो टीम का हिस्सा आएगा, तो फिर यही हाल होता है। फिर जो है ना, मतलब एक जमाने में लाहौर कलंदर्स के एक कप्तान थे, जब लाहौर कलंदर्स शुरू में टीम का हिस्सा बनी थी, जब ये पीएसएल का हिस्सा बनी थी, बिल्कुल स्टार के हिस्से में, नाम उनका मैं नहीं लेना चाहता यहाँ पे। अच्छा। उनको सिर्फ इसलिए खिलाया जाता था कि वो डोमेस्टिक की कुश्तियों में अच्छी कप्तानी करते थे और उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं होती टीम के अंदर, लेकिन वो टीम के साथ रहते थे। उसके बाद जब लाहौर कलंदर्स ने अपने इस रवैये को बदला और उनकी जगह पर वो कंपेटिटर लेकर आए, तब हमने जाकर देखा कि लाहौर कलंदर्स की टीम भी बदली। तो आपको कंपटीशन क्रिएट करना पड़ता है कंपेटिटिव स्पोर्ट्स के अंदर अमंग प्लेयर्स, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप प्लेयर्स को रस्टी कर रहे हैं, आप प्लेयर्स के पोटेंशियल को जाया कर रहे हैं। और साइम अयूब के 1-2 साल आपने सिर्फ इस बात पर जाया कर दिए हैं कि ये ग्रेट पोटेंशियल है, ये खेलता हुआ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस हो या ना हो आपने उसको टीम में न सिर्फ खिलाया बल्कि जिस तरह मोहसिन साहब ने कहा कि आपने उससे डुअल रोल करवाया जो उसका रोल नहीं था। तो साइम अयूब को खुदा के वास्ते इसके जहन में ये बात बिठाएं कि आप जब तक परफॉर्म कर नहीं देंगे उस वक्त तक आप टीम में सर्वाइव नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मोहसिन नसीम साहब, सर व्हाट्स योर टेक ऑन इट? यार बिल्कुल सही बात कह रहे हैं दोनों साहिबान के। सबसे पहले तो साइम के हाथ से बॉल ले लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप देखिए वो कहाँ पे अफेक्टेड। उन्होंने जो क्रूशल मैच था 2 ओवर में 27 रन दे दिए थे। तो वर्ल्ड कप में चले वो बॉलिंग की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, अभी जैसे बात कर रहे थे कि
साइम एक लिमिटेड परफॉर्मेंस पे सरवाइव कर रहे हैं, तो भाई उनको सरवाइव कराने वाले कौन है? सवाल मेरा उनसे है कि यार आपको एक परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दे रही। अगर लबुशेन ऊपर नहीं जाए और साइम ऊपर हो तो क्या हैदराबाद क्वालिफाई करता? कभी भी नहीं करता, कभी भी नहीं करता, क्योंकि आपने पूरा वर्ल्ड कप में मोमेंटम टीम का तबाह करके रख दिया, आपने अब तबाह करके रख दिया। असल में मामला ये है कि हमारे यहाँ सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत बदल गया है। पहले खिलाड़ी जरा रगड़ा खा के डोमेस्टिक में आया करता था, आज पीएसएल की एक परफॉर्मेंस पे वो हीरो बन जाता है, फिर वो अपने अंदर सुपरस्टार समझना शुरू कर देता है। उसने डोमेस्टिक का रगड़ा नहीं खाया। इन सबको डोमेस्टिक में जब भेजें, और जब 14 खिलाड़ी एक तौलिए से मुंह साफ करेंगे, अपना वॉशरूम भी साफ करके बैठेंगे, क्योंकि एक ही वॉशरूम होगा जो 14 और 16 खिलाड़ी यूज कर रहे होंगे, थोड़े दिमाग नीचे आएंगे। अभी तो बिजनेस क्लास से नीचे दिमाग नहीं आता। अभी तो पैसे के भाई 12 करोड़ 60 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे ही दिमाग खराब कर देता है। यार मैं पीएसएल का महंगा तरीन प्लेयर हूँ, भाई तुम अपने गिरेबान में जाको, तुमने टीम को क्या दिया? तुम सिर्फ एक चीज देख के बता दो कि भाई तुमने हैदराबाद किंग्समैन को या पाकिस्तान टीम को क्या दिया। और बिल्कुल अभी सही बात कह रहे थे कि वो जो खिलाने वाले उनको सलाम है। आप इन सबको डोमेस्टिक में भेजें, इन्होंने रगड़ा नहीं खाया, इनमें सलाहियतें हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। हम अगर ये बात करें कि इंडिया में जो है वो 1 अरब और 40 करोड़ आवाम है, तो वहां से अभिषेक, सूर्यवंशी, साई सुदर्शन और पता नहीं कौन कौन आ रहा है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया की आबादी तो हमसे भी कम है, साउथ अफ्रीका की तो हमसे भी कम है, न्यूजीलैंड की तो हमसे भी कम है। तो वो कैसा टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे? हमारे सिस्टम का फॉल्ट है। हमें अपने सिस्टम पे बहुत काम करने की जरूरत है। और एक तो देखें सिस्टम भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है कि एंड ऑफ द डे बाबर टॉप स्कोरर, फखर टॉप स्कोरर, शाहीन लीडिंग विकेट टेकर। तो सिस्टम नीचे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इनको तो डोमेस्टिक खेलने का टाइम ही नहीं मिलता। मुझे कुछ अच्छे चेहरे दिखाई दिए, समीर मिनास अभी काम करने की जरूरत है, शामिल काम करने की जरूरत है, मां सदाकत काम करने की जरूरत है। आपने रिजवान साहब ने वो अब्दुल्ला फजल को ऊपर नहीं खेलने दिया, जो उन्होंने ज्यादती की, खुद तमाशा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब आप ज्यादती करते हैं तो तमाशा भी बनते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सबसे बड़ी ज्यादती रिजवान और बाबर जब ओपनर बन गए थे वो हुई थी, तो आज तक आपकी T20 टीम संभल के नहीं दी है, क्योंकि माइंडसेट ही बदल दिया आपने। एक अजीब से शैल में लेके चले गए कि 160 रन की टीम है हमारी, उससे निकलने में बहुत टाइम लगेगा। तो T20 क्रिकेट में एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि आप कुछ चेहरों को अभी से बदलना शुरू करें, ताकि 2 साल के बाद आप वर्ल्ड T20 खेलने जाएं तो इनको मजबूत कर चुके हो। वरना फिर आप उन्हीं के साथ जा रहे होंगे जिनके साथ पता नहीं कितने टूर्नामेंट हार चुके हैं। तो साइम अय्यूब जाए डोमेस्टिक में, और बहुत सारे जाएं डोमेस्टिक, सिर्फ साइम अय्यूब नहीं। और रगड़ा खाएं जाके, एक तौलिया से मुंह साफ करें सारा दिन। और जब जाएंगे ना वहां पे सफर करेंगे टोयोटा हाइस के अंदर और बगैर एसी की गाड़ी में, तो दिमाग खुद नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोहसिन साहब, सर आपसे देखिए ये जो पॉइंट इन्होंने ऐड किया बहुत अच्छा पॉइंट। समटाइम प्लेयर की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसे हम्बल किया जाए। आप जब, और आप एक बात नोट करें, जितने भी बड़े प्लेयर्स होंगे जो जिस तरह आपने लेवल अचीव करते जाएं ग्रोथ का, वो उतना ही हम्बल होता चला जाएगा। और हर वो प्लेयर जो हम्बल ना हो, जब उसको हम्बल होने की जरूरत है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। चैंपियंस आर ऑलवेज हम्बल। तो ये बिल्कुल ठीक बात नसीम राजपूत साहब ने कि जिस वक्त आपको ये महसूस हो रहा है ना कि प्लेयर आपे से बाहर हो रहा है, वो अपने आप को गेम से बड़ा समझना शुरू हो गया, या अपने दिमाग के अंदर उसने कोई ऐसी चीज बनाई हुई है कि मतलब मुझे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, मैं जो है वो हर हाल में टीम के साथ रहूंगा। तो उनको इस तरह का ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है समटाइम्स, ताकि वो हम्बल रहें। मोहसिन साहब, यही इररिप्लेसेबल जो है या रिप्लेसमेंट, क्या लगता है साइम के माइंड में ये नहीं होगा कि मेरी रिप्लेसमेंट में समीर मिन्हास भी तगड़ा बैठर आ रहा है, मास सदाकत है, ये शामिल हुसैन है, और इस तरह के 2-3 नाम है जो बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं इस सीजन 11 में, तो ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके बात होगी? आप समझते हैं यहाँ पे 12 करोड़ 60 लाख का नशा ही अलग है? नहीं, वो नशा ही अलग है, क्योंकि देखें एक नशा तो अभी आया ना, उससे पहले जितने भी प्लेयर्स हैं ये सारे डेफिनेट चॉइसेस की वजह से ही, वो शादाब हो, बाबर हो, रिजवान हो, जिनका नसीम साहब भी नाम ले रहे थे, मैं भी ले रहा हूँ, ये सारे के सारे डेफिनेट चॉइसेस की वजह से तो टीम का बेड़ा गर्क हुआ है कि उन्हें ये पता है कि हमें तो कोई निकाल नहीं सकता। और ये होता क्या है कि एक आता है तो दूसरे को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा आता है तो पहले को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो चीज जब तक आपको खत्म हो, आपके बेंच के पीछे आपके प्लेयर खड़ा ना किया जाए और आपको पता हो कि मैंने परफॉर्म ना किया, तो ये होगा। तो दूसरी एक चीज जो हम्बल वाली बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि जब हम क्रिकेट खेलते थे तो अगर फर्ज करें कि हमने कुछ रन्स बना दिए हैं, तो अगले दिन जब नेट पे जाते थे तो ये उतना साइंटिफिक जमाना था भी नहीं,
उस वक्त नेट रनर भी इतना समझदार होते थे कि वो कहते थे ये स्कोर करके आ रहा है, इसके कॉलर खड़े हैं तो आज इसको खेलने नहीं देना नेट पे। उसको वो हम्बल कर देते थे, प्लेयर को लगता था वो हो कल तो इत्तेफाकन ही स्कोर हुआ है भाई। तो ये आपका एक ग्रूमिंग प्रोसेस होता है। जब आप अभी आप देखिए, फिर मुझे थोड़ा सा इंडिया की मिसाल देनी पड़ती है कि वहां जितने सूर्यवंशी है या अभिषेक शर्मा है या जितने ये जो नए प्लेयर्स हैं जिनका बड़े बड़े नाम है, जो इस वक्त दुनिया में नाम पैदा कर रहे हैं, उनको इंटरव्यूज देने तक की इजाजत नहीं है। हम्बल कर रहे हैं कि नहीं भी अब फोकस करो अपनी ये हमारे तो इश्तिहारों से कुछ जान नहीं छूटती हमारी। तो ये जब आप इतना बड़ा स्टारडम डाल देंगे, फिर उसको पैसा भी दे देंगे, फिर उसका जिस तरह बता रहे हैं बिजनेस क्लास भी दे देंगे, तो वो तो फिर इंसान थोड़ी है, वो तो एक और डोमेन में चला जाएगा, एक अलहदा से जहां बना लेगा अपना। और वो रगड़ा भी खा के नहीं आया मोहसिन भाई। मोहसिन भाई असल चीज ये कि वो रगड़ा भी खा के नहीं आया और सारे इंसेंटिव एंजॉय कर रहे हैं। देखिए मैं आपको, मोहसिन भाई ने अच्छी बात कही जी, इन्होंने क्रिकेट खेली है, लोगों को देखा है। देखिए मोहसिन भाई, परसों की मैं आपको बात बताऊं, हम कराची के मीडिया बॉक्स में बैठे हुए थे, पहले वसीम अकरम आए, सारे सहाफियों से जैसे दोस्ती यारी वो मुलाकात, फिर शुएब मलिक आए। आप यकीन माने करंट क्रिकेटर जो है ना, वो वहां से देख के सीधा चला जाता है, उसके दिमाग नीचे नहीं आ रहे होते और उसने करा कुछ भी नहीं है। और दिमाग का आलम ये हो गया है कि आप देखें कि अनशंड आप बातें करें। और जो आप कह रहे थे ना अभी खिलाड़ियों का तहफ्फुज, उसकी एक बड़ी एग्जांपल ये देखें कि रिजवान साहब बैठ के बात कर रहे हैं कि मैं चाहता, मेरी ख्वाहिश थी कि लाहौर कलंदर पहुंच जाए। यार हु आर यू? तुम एक पिंडी के मामला, तुम्हारा लाहौर से क्या वास्ता है? यानी तुम्हारे अंदर हमदर्दी चल रही है और वो कहते हैं कि काम भी उल्टा हो गया, लाहौर कलंदर भी नहीं आया। तो आप जो पैगाम दे रहे थे कि लाहौर एक्सपोज हो गए ना, तो क्या पैगाम दे रहे थे? आपने पिछले अपनी परफॉर्मेंस से जो आपने मुल्तान सुल्तान के साथ किया, पिंडी के साथ किया, इसी सेल्फिश सोच की वजह से हुआ ना सारा कुछ। आपने 20 मैचों में से 2 जीते, तो वो अगर आप ये पसंद नापसंद से निकलेंगे तो आपको फायदा होगा ना। तो आपने अपनी क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक में वापस आते हैं। तो ये जरा ये जो ग्रूमिंग सेशंस है ना, ये इस पर मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि ग्रूमिंग सेशंस जो हैं वो क्या होने चाहिए। आने वाले शोज में इस पर बात करते हैं क्योंकि ये बड़ा ज्यादा जरूरी है। बहुत से ऐसे प्लेयर्स आए और अचानक से गायब हो गए, उस टाइम पे ऐसे ही लग रहा था कि यही दी बेस्ट क्रिकेटर्स है, लेकिन ग्रूमिंग नहीं हुई और फिर उन्होंने हर उरूज को जवाल और उन्होंने जवाल देखो और आज उनका नामो निशान नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। ऑल्दो वो अभी भी कहीं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान नेशनल टीम में उनकी जगह नहीं है।